Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुकरण शिक्षण विधि पर, सिमुलेटेड टीचिंग मेथड पर। क्या होती है अनुकरण विधि, क्या इसके विशेषताएं हैं और इसके रूप क्या क्या हैं, कितने प्रकार की होती है और कौन सी कक्षाओं में जो अनुकरण विधि है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और छात्रों के लिए इसका मतलब क्या रोल है, किस प्रकार छात्र अपने शिक्षक का अनुकरण करके चीज़ों को सीखता है। तो आप भी जानते हैं या हम भी इस चीज़ से भली भांति परिचित हैं कि जब हम अपनी कक्षा में थे, हम पढ़ते थे, तो क्या होता था, जो हमारे शिक्षक होते थे हम उनकी कुछ ना कुछ जो बातें, अच्छी बातें होती थी, उनका अनुकरण क्या करते थे, उनकी तरह बनने का प्रयास क्या करते थे। मतलब जो शिक्षक करता है उसी तरह करना अनुकरण कहलाता है। इमिटेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो आइए बिना कोई देर किए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। मैं लोहांश कुमार कल्याणी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे दो चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अनुकरण जो शब्द है दोस्तों, वो यूनानी भाषा के मेमेसिस का समानार्थी के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगर हम मेमेसिस जो शब्द है अगर उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करें तो उसका मतलब होता है इमिटेशन, मतलब अनुकरण करना। और हिंदी में जो अनुकरण करने पर अंग्रेजी के इमिटेशन शब्द का जो मतलब इमिटेशन रूपांतरित होकर हिंदी में जो है अनुकरण कहलाता है और इंग्लिश में क्या कहलाता है, ये इमिटेशन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इमिटेशन मतलब अनुकरण, किसी का नकल करना। अनुकरण के अगर सामान्य अर्थ की हम बात करें तो दोस्तों इसका सामान्य अर्थ होता है नकल करना या प्रतिलिपि या प्रतिछाया। जबकि अधिगम के संदर्भ में जो अनुकरण है वो किसी पाठ या कठिन कार्य को सीखने के लिए अध्यापक या किसी अन्य का अनुसरण करना है। देखिए, जब भी छात्र कक्षा में होता है और वो किसी पाठ को, कठिन कोई पाठ होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसके लिए थोड़ा टफ होती है, उसको सीखने के लिए वो क्या करता है, अपने शिक्षक का या जो अपनी कक्षा में जो छात्र हैं उसके साथी जो उससे तेज हैं पढ़ने में, उनका अनुकरण करता है। अनुकरण, अनुसरण करना, उनकी तरफ जैसा वो करें वैसा ही करना, ये सब अनुकरण कहलाता है। जो अनुकरण विधि में कह सकते हैं कि बालक अपने शिक्षक का अनुकरण कर जो है लिखना, पढ़ना और नवीन रचना करना सीखता है। देखिए, अनुकरण के द्वारा जब इस विधि का यूज़ होता है या बालक कुछ करता है तो क्या करता है, सबसे पहले वो लिखना सीखता है। प्राइमरी एजुकेशन में या प्राइमरी क्लासेस में हम देखते हैं कि बच्चे को जो उसका शिक्षक होता है वो सिखाता है। आपने देखा होगा डॉट 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 करके एक बुक आती है, डॉट बुक, जिसमें बच्चा शिक्षक उसको एक बार बताता है कि बेटा इस प्रकार आप इस डॉट से इस डॉट तक मिलाएं और ये अल्फ़ाबेट या कोई भी जो हिंदी की वर्णमाला का कोई वर्ण है उसको बनाएं। तो ये क्या होता है, एक अनुकरण करना होता है। बालक जो है अनुकरण करके वो चीज़ करना सीखता है। इस विधि में शिक्षक बालक को प्रारंभ में अक्षर ज्ञान कराना प्रारंभ करता है और इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अक्षर का ज्ञान तो कराया ही जाता है। सबसे इनिशियल स्टेज वही है कि अक्षर का ज्ञान बालक को शुरू से कराया जाए। और इस विधि में क्या होता है, बालक सबसे पहले अनुकरण करता है और अनुकरण करके ही बालक जो है अपनी किसी भी कार्य को, किसी भी चीज़ को करना सीखता है और इसीलिए शायद इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत जो बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर उसका अनुसरण बच्चे करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे बचपन में जब मैं प्राइमरी स्कूल्स में देखता था, कभी हम प्राइमरी स्कूल से गुजरते थे तो आपने भी ये बात देखी होगी कि जो लास्ट का पीरियड होता था उस पीरियड में एक एक बच्चा करके एक एक पहाड़ा जो है वो दोहरवाता था। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, इस प्रकार सारे 20 तक पहाड़े। तो क्या होता था, ये एक अनुकरण होता है, सुनकर वाचन करना। एक बच्चा बोलता था और सारी कक्षा के जितने बच्चे थे वो उसको सुनते थे और उसका वाचन करते थे, उसके पीछे दोहराते थे उस चीज़ को। तो मतलब ये उसका अनुसरण करते थे, उसका अनुकरण करते थे। उसी प्रकार बच्चे कहीं ना कहीं इस चीज़ से पहाड़े सीख जाते थे।
इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो विधि है, इसी विधि के आधार पर जो उच्चारण होता है उसमें शुद्धता आती है। बालक देखकर सीखता है कि सा और शा में क्या अंतर है। बोलते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो बच्चा है, शिक्षक होने के नाते आपका जो बच्चा है कहीं ना कहीं वो आपका अनुकरण कर रहा है, तो आप अक्षरों में जो है शुद्धता लाएं। बोलने में जो है जब भी आप उच्चारण किसी शब्द का करें तो वो अच्छे से अच्छा उच्चारण करें, शुद्ध उच्चारण करें, ताकि बच्चा आपका अनुकरण करके सही चीज़ों को सीख सके। देखिए अनुकरण के प्रकार की बात करते हैं। अगर सबसे पहले लिखित अनुकरण की हम बात करते हैं दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है, एक रूपरेखा अनुकरण और दूसरा स्वतंत्र अनुकरण। जो रूपरेखा अनुकरण होता है दोस्तों, उसमें आपने देखा होगा कि मुद्रित जो पुस्तिकाएं होती हैं, जो मैंने अभी पहले बात की, उसमें कुछ अक्षर दिए होते हैं बिंदु के रूप में, डॉट डॉट के रूप में लिखे होते हैं, और बालक क्या करता है, उन बिंदुओं पर पेंसिल या वॉल पेन फेरता है और अभ्यास करके अक्षरों और शब्दों को लिखना सीख जाता है। इस प्रकार का जो अनुकरण होता है वो रूपरेखा अनुकरण कहलाता है, और इसी के द्वारा जो है बालक अच्छे से जो है अपना जो राइटिंग है उसको सुधार पाता है और जान पाता है को अमुक अक्षर किस प्रकार बनेगा। स्वतंत्र अनुकरण की बात करें तो स्वतंत्र अनुकरण में अध्यापक श्यामपट पर, स्लेट पर या अभ्यास पुस्तिका पर अक्षर लिख देता है और बालक से कहता है कि वह नीचे स्वयं उसी प्रकार के अक्षर लिखे, जैसे का को देखकर बालक भी ऐसा ही लिखने का प्रयास करता है। आप देखे होंगे बचपन में, पुराने समय में क्या होता था, स्लेट तख्ती होती थी, उसको हम तख्ती बोलते थे या स्लेट भी बोलते थे, ऊपर उस पर लिख दिया जाता था और उसी का जो है अनुकरण बालक करता था। टीचर ने अपने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया कि आप इसको अपनी तख्ती पर ऐसे ही लिखें, और बालक सेम उसी की तरह लिखने का प्रयास करता था। यह स्वतंत्र अनुकरण का एक उदाहरण है। अब आता है उच्चारण अनुकरण। देखिए दोस्तों, उच्चारण अनुकरण में अगर बात करें तो उच्चारण अनुकरण प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शुद्ध बोलना सिखाने हेतु प्रयोग होता है, तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है उस लेवल पर कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों को शुद्ध उच्चारण सिखाया जाए, जिससे बालक बोलते समय उच्चारण में कोई गलती न करें। इस पद्धति में जो अध्यापक होता है वो एक एक शब्द कहता जाता है और बालक उस शब्द की ध्वनि का अनुकरण करके चलता है। अनुकरण विधि इन भाषाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है जहाँ पर एक अक्षर से एक से अधिक ध्वनियाँ होती हैं, जहाँ पर लिखा कुछ जाता है और पढ़ा कुछ जाता है, जहाँ वर्ड साइलेंट होते हैं, अक्सर आप देखे होंगे खासकर अंग्रेजी वगैरह। तो ध्यान रखिएगा अनुकरण विधि का वहाँ बहुत ज़्यादा महत्व है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है उस जगह पर, और बहुत उपयोगी सिद्ध हो जाती है ऐसे जगहों पर जहाँ पर कोई शब्द लिखा जाता है और वो साइलेंट मोड में रहता है और उसकी जगह कोई और शब्द बोला जाता है। जैसे कि एक वर्ड है साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी पी से लिखा जाता है। होटल वर्ड है, होटल लिखते हम एच से हैं, लेकिन एच वहाँ साइलेंट रहता है, ऑटल, उसको ऑटल बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, उच्चारण अनुकरण का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है और रोल होता है। यहाँ पर शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक अपने बालक के सामने शुद्ध उच्चारण करे। रचना अनुकरण विधि की हम बात करते हैं इसी में। देखिए माध्यमिक स्तर पर छात्रों को रचना जैसे प्रार्थना पत्र, निबंध आदि सीखने हेतु उपयोगी है। शिक्षक जो है बालक को कहता है कि आप प्रार्थना पत्र लिखें उनकी, और या फिर आप कोई निबंध लिखें, तो इससे बालक इन चीज़ों की रचना करता है और अपने जो उसके क्रिएटिविटी है वो उसके अंदर दिखाता है और उसी प्रकार वो आगे बढ़ता जाता है। छात्र दिए हुए विषय पर उसी प्रकार से अनुरूप रचना करने का प्रयास करता है। उदाहरणार्थ दीपावली पर लेख बताकर होली पर लेख लिखवाना। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे बच्चा दीपावली का निबंध लिखना जानता है, आप बालक को बताएं कि जिस प्रकार आप दीपावली का निबंध लिखते हैं ठीक उसी प्रकार आप होली का भी निबंध लिखें, लेकिन आप उसका ये ध्यान रखें कि होली कब मनाई जाती है और किस प्रकार, दोनों की विधियां क्या हैं, ये इनमें एक मेजर अंतर है। तो आप बच्चे को उन अंतरों को बताते हुए आप उससे कहें कि बालक उस पर निबंध लिखे या उस पर एक रचना करे अपना। तो ये क्या है, रचना अनुकरण विधि के अंतर्गत अनुकरण विधि में आएगा। यह विधि पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक है। देखिए मनोवैज्ञानिक नहीं कह सकते, मस्तिष्क का इसमें बहुत ज़्यादा कोई वो रोल नहीं रह जाता है, इसलिए इसको जो है मानसिक इस तरह से नहीं जोड़ा जा सकता और इसी प्रकार इसको एक अमनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। जो अनुकरण विधि है इसमें
छात्रों की भाषा तो अपनी होती है, किंतु शैली के लिए उनमें आदर्श रचना पर ही निर्भर रहना पड़ता है। देखिए, जो आदर्श रचना होती है उसी के अनुरूप बालक जो है व्यवहार करता है, उसी के अनुसार उसको देखता है, लिखता है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त हो सकती है। देखिए, रचना अनुकरण विधि की बात करें तो ये विधि, खासकर रचना अनुकरण की बात करें तो हाँ, बड़ी क्लासेस में जो है ये विधि उपयुक्त होगी, क्योंकि बालक की जो उस समय स्तर होता है, उसका मानसिक स्तर होता है, वो इस प्रकार का होता है कि वो अपने जो शब्द होते हैं उनको एक नया आकार दे सकता है और अपनी जो नए आकार के साथ जो है उस चीज़ों को आगे लिख सकता है, अपने विचारों को लिख सकता है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों। अनुकरण विधि, अनुकरण जो वाचन के बाद उच्चारण अभ्यास करवाया जाता है या करवाया जाना चाहिए। देखिए, ध्यान रखिएगा, अनुकरण जब भी हो उसके बाद उच्चारण अभ्यास, बातों को जो चीज़ आपने सिखाई है उस चीज़ को बच्चा जरूर दोहराए, अदरवाइज उसको भूल जाएगा वो। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि अनुकरण वाचन के बाद उच्चारण आवश्यक हो। बुनियादी शिक्षा में अनुकरणात्मक विधि सफलतम विधि है। ध्यान रखिएगा, जो बुनियादी बेसिक एजुकेशन है उसमें जो है अनुकरणात्मक विधि सफलतम विधि है, क्योंकि बच्चा हस्त कौशल पर आधारित हमारी बुनियादी शिक्षा थी और बुनियादी शिक्षा है। तो जो भी हमारी बुनियादी शिक्षा की हम बात गांधी जी की करें या फिर अपनी प्राइमरी एजुकेशन के, फिलहाल प्रेजेंट टाइम की भी अगर हम बात करते हैं, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, स्टार्टिंग की एजुकेशन है, उस समय जो अनुकरण विधि है, आज भी ये विधि जो है एकदम सफलतम विधि मानी जाती है। अनुकरणात्मक विधि में अध्यापक को अच्छे प्रदर्शन प्रस्तुत करने होते हैं। जी हाँ, देखिए, अध्यापक जितना अच्छा प्रदर्शन, जितना अच्छा कह सकते हैं प्रेजेंटेशन अपने व्यवहार का, अपने शब्दों का, अपने आप का बच्चों के समक्ष करेगा, बच्चा आपका ही अनुकरण करेगा और उसी को जो है बालक अपनाएगा। तो यहाँ शिक्षक का एक रोल है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अपने आप को बच्चों के सामने किस रूप में प्रदर्शित करें। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। अनुकरण विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण कर लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। जी हाँ, देखिए, जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि जैसा आप करते हैं वैसा ही आपका बालक भी व्यवहार करता है। तो आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बालक के लिए, कि जैसा आप बालक के सामने व्यवहार करेंगे, बालक भी आपके सामने ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो दोस्तों, ये था अनुकरण विधि, और मुझे पूरी आशा है कि अनुकरण विधि से जितने भी संबंधित आपके डाउट होंगे क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपके मन में कोई शंका है इस विधि को लेकर तो आप कमेंट्स नीचे कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट्स का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर, मैं पुनः वही बात दोहराना चाहूँगा, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही